अभी 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने अंतरिक्षयान के अंदर से एक अजीब धड़कता हुआ आवाज सुनी। ऐसी आवाज जो तो खाली अंतरिक्ष में होना ही नामुमकिन थी। स्थिति इतनी अजीब हो गई कि उनका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी का सफर कैंसिल कर दिया गया। जो कुछ दिन का मिशन था वो वापस लौटते लौटते 9 महीने का एक सच्चा दुस्वप्न बन गया। ये मामला नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और उनकी साथी सुनीता विलियम्स के साथ हो रहा है। 5 जून 2024 को उन्होंने एक मिशन के साथ धरती छोड़ी जिसमें उन्हें बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में करीब 24 घंटे की यात्रा करनी थी ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच सके। वहां उनका प्लान था सिर्फ 8 दिन रुकना और पहले से वहां मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों और कॉस्मोनॉट्स के साथ मिलकर काम करना। उसके बाद वे स्टारलाइनर से वापस धरती लौट आएंगे। बस इतनी सी बात है। लेकिन ठीक तभी जब वे धरती पर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अजीब सी बात हुई। विल्मोर को स्टारलाइनर कैप्सूल के अंदर एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी दिल की धड़कन जैसी थी जो बराबर अंतराल पर बज रही थी। सबसे डरावनी बात तो यह है कि अंतरिक्ष में पूरी तरह सन्नाटा होता है क्योंकि वहां आवाज के फैलने के लिए कोई माध्यम ही नहीं होता। वहां न तो कोई परमाणु होते हैं और न अणु जो आवाज की लहरें आगे बढ़ा सकें। इसलिए वहां कोई आवाज या गूंज नहीं होती और कोई आपकी चीख भी सुन नहीं सकता। बस पूरा सन्नाटा होता है। तो ये अजीबोगरीब आवाजें जहाज के बाहर से आनी मुमकिन ही नहीं है। हालत थोड़ी चिंताजनक हो गई थी क्योंकि वो आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से एस्ट्रोनॉट्स को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। मतलब उन्हें पता तो था कि ये कैप्सूल के अंदर लगे स्पीकर से आ रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि वजह क्या है। तो फिर उन्होंने ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर के एक्सपर्ट से मदद मांगने का फैसला किया। आगे बढ़ने से पहले जान लेना जरूरी है कि अंतरिक्ष यानों में अजीब आवाजें आम बात है। साल 1969 में जब अपोलो मिशन 10 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था तो अंतरिक्षवादियों ने कहा कि उन्होंने चंद्रमा के दूसरी तरफ से कोई रहस्यमयी संगीत सुनाई दिया था। ये एक सीटी जैसी आवाज थी जो करीब 1 घंटे तक चलती रही। इतना अजीब था कि उन्होंने सोचा कोई विश्वास नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आवाज रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से आई होगी, शायद किसी चुंबकीय क्षेत्र या वातावरण से। लेकिन बात यह है कि चांद के पास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और उसका वातावरण भी इतना होता नहीं कि ऐसी आवाजें पैदा कर सके। तो ये रहस्य आज भी बना हुआ है। ऐसा कुछ 2003 में भी हुआ था। चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई अपनी पहली अकेली अंतरिक्ष यात्रा पर एक छोटे से अंतरिक्ष यान में थे। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंतरिक्ष यान की दीवार पर दस्तक दे रहा हो, जैसे लकड़ी के हथौड़े से लोहे की टोकरी पर थप्पड़ मार रहे हों। लेकिन जो बात और भी अजीब थी वो ये थी कि वो आवाज न तो जहाज के बाहर से आ रही थी, न ही अंदर से। लिवेई कभी समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो क्या थी। यहां तक कि धरती पर वापसी के बाद भी हालात इतने अजीब थे कि उसे सुकून से रहने नहीं दिया। शायद बिल्कुल वैसा ही जैसा विल्मोर और विलियम्स के साथ हुआ था। लेकिन नासा के एस्ट्रोनॉट्स के मामले में ऐसा लग रहा है कि उन्हें उस डरावनी आवाज का जवाब मिल गया। मिशन कंट्रोल की टीम के अनुसार वो आवाज शायद बस एक तकनीकी खराबी थी। उनका मानना है कि वो स्पेस स्टेशन और स्टारलाइनर के बीच एक स्पीकर फीडबैक लूप थी। तो ये तो अच्छी खबर लगती है ना? लेकिन नहीं, उनकी मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं थी। ऑडियो की समस्या जरूर जॉनसन स्पेस सेंटर की टीम के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन सच कहूं तो उनके स्पेसशिप में और भी कई तकनीकी दिक्कतें चल रही थी। लॉन्च से पहले ही एक्सपर्ट्स ने एक छोटी लेकिन लगातार बनी हुई हीलियम की लीकेज देखी थी। ये बड़ा मसला हो सकता था क्योंकि यही गैस थ्रस्टर्स को चलाती है जो स्पेसक्राफ्ट की दिशा, स्पीड और रास्ता कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस मामले में विशेषज्ञों ने सोचा, नहीं यार, सब ठीक होगा। रिसाव एक स्वीकार्य स्तर पर था और मिशन की सफलता को ज्यादा खतरा नहीं था। तो उन्होंने लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन फिर हालात और खराब हो गए। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में पहुंचे, विशेषज्ञों ने एक और हीलियम का रिसाव देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिर में उन्हें 5 रिसाव मिले, जिससे मिशन मैनेजर्स काफी चिंतित हो गए। तो उन्होंने तुरंत विल्मोर और विलियम से संपर्क किया। अंतरिक्ष यात्री ठीक सोने वाले थे तभी उन्हें आदेश मिला कि वे अंतरिक्ष यान के 2 वॉल्व बंद कर दें। इससे यान फिर से सुरक्षित हो जाएगा और उनके पास घर लौटने के लिए काफी हीलियम भी बच जाएगा। और जब वे सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो पता चला कि ऐसा नहीं था। स्टारलाइनर के थ्रस्टर कंट्रोल सिस्टम में भी दिक्कतें आई थी।
कैप्सूल में 28 छोटे थ्रस्टर थे और उनमें से 5 को उनके सफर के दौरान किसी न किसी वक्त तकनीकी समस्या हुई। 4 थ्रस्टर तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन एक कभी काम ही नहीं किया। पहले ही हीलियम लीक हो रहे थे, फिर थ्रस्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर से अजीब सा धड़कने जैसा आवाज आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि स्टार लाइनर के सारे प्रॉब्लम बस बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना बहुत जोखिम भरा हो गया था, इसलिए नासा ने उनका रिटर्न ट्रिप कैंसिल कर दिया। असल में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और स्पेस स्टेशन पर 8 दिन के बजाय 9 महीने तक रुक गए। अभी तक उम्मीद यह है कि वो मार्च 2025 में वापस धरती आएंगे, लेकिन यकीन से कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ये तारीख पहले भी आगे बढ़ाई जा चुकी है। जो पक्का है वो ये है कि दोनों एस्ट्रोनॉट अभी स्पेस में फंसे हुए हैं और नासा के स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के उनके वापस लाने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक वो अपना तैरता हुआ घर, जो 6 कमरे वाले मकान के बराबर है, 7 और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तारों के बीच घूमते हुए एक लैब में फंस जाना और घर न जा पाना ज्यादातर लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाला और दम घुटने वाला मामला होता, लेकिन लगता है कि वो दोनों इस हालात को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। दोनों ने पहले ही 2 लंबे समय तक धरती के ऊपर रह चुके थे, तो परिवार से दूर रहना उनके लिए नई बात नहीं है और उन्होंने कहा कि वे स्पेस में एक्स्ट्रा टाइम मिलने के लिए आभारी हैं। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले नासा ने यह भी पक्का कर लिया था कि उन्हें फ्लाइट के सारे खतरे समझ में आ गए हैं, जिसमें यह भी शामिल था कि शायद उन्हें तय समय से ज्यादा स्टेशन पर रहना पड़े। इसलिए विल्मोर और विलियम्स दोनों ने अपनी वापसी की नई तारीख को पूरा सपोर्ट दिया और वहां ऊपर उनका दिमाग काफी व्यस्त रहता है। वो बहुत सारा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। एक खास चीज जिस पर वे बहुत ध्यान दे रहे हैं वो है स्पेस स्टेशन पर पौधों की देखभाल करना। उनकी टीम अलग अलग तरीकों को आजमा रही है ताकि ये पता चल सके कि पौधे पृथ्वी के बाहर कैसे उग सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पौधे अंतरिक्ष में कैसे बढ़ते हैं और उन्हें सही मात्रा में पानी और पोषण कैसे मिले, खासकर जब स्पेस ट्रैवल चंद्रमा से भी आगे बढ़ता जा रहा है। कई लोग उनकी सुरक्षा और सेहत को लेकर चिंतित हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे बिल्कुल ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना आमतौर पर 6 महीने या उससे ज्यादा होता है। वहां हर चीज अच्छे से मिलती है, जैसे खाना, पानी, कपड़े और ऑक्सीजन। नासा और उसके साथी अक्सर एक्स्ट्रा सप्लाईज भेजते रहते हैं ताकि सबको सुरक्षित और ठीक लगे। अगर विल्मोर या विलियम्स को घर की याद आ जाए और उन्हें फुर्सत मिले तो वो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या वीडियो चैट कर सकते हैं। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान सितंबर 2024 में धरती पर लौटा, लेकिन वो खाली लौटा। विल्मोर और विलियम्स उसमें नहीं थे। ये अपने आप चलने वाले मोड में था जब उसने स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया। स्टारलाइनर ने 6 घंटे की यात्रा के बाद पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश किया। पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी गति धीमी की और न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर पर लैंड किया। लैंडिंग सफल रही, लेकिन नासा के विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि सब कुछ पहले से तय योजना के मुताबिक होगा। मेरा मतलब है विलियम्स और विल्मोर के साथ अब तो बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि उनकी घर वापसी सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।